आज के समय में हर महिला अपने घर की चारदीवारी से निकलकर कुछ नया करने और अपने परिवार की आर्थिक मदद करने का सपना देखती है। घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ वे अपनी प्रतिभा का उपयोग करके कुछ रचनात्मक और आर्थिक रूप से लाभकारी काम करना चाहती हैं। लेकिन अक्सर आर्थिक तंगी, उचित संसाधनों की कमी और सही अवसर न मिलने के कारण उनके ये सपने अधूरे रह जाते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी निम्न आय वर्गीय परिवारों की महिलाएं इस समस्या से सबसे अधिक जूझती हैं। ऐसी परिस्थितियों में केंद्र सरकार की फ्री सिलाई मशीन योजना एक किरण की तरह उभरकर सामने आई है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका देती है। योजना का परिचय और मुख्य उद्देश्य। फ्री सिलाई मशीन योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका मुख्य लक्ष्य देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार पात्र महिलाओं को बिल्कुल निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान करती है, ताकि वे घर बैठे ही अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। यह योजना पिछले कई वर्षों से सफलतापूर्वक चल रही है और 2025 में भी ये जारी है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को बिना किसी प्रारंभिक निवेश के अपना काम शुरू करने का अवसर देना है। सिलाई का काम एक ऐसा कौशल है जो न केवल सीखने में आसान है, बल्कि इसकी बाजार में हमेशा अच्छी मांग भी रहती है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है और इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता। योजना से मिलने वाला व्यापक लाभ। फ्री सिलाई मशीन योजना के लाभ केवल मशीन प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के संपूर्ण जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली योजना है। सिलाई मशीन मिलने के बाद महिलाएं अपने घर पर ही कपड़े की सिलाई, अल्टरेशन, एम्ब्रॉयडरी और डिजाइनर काम करके महीने में 8,000 से 15,000 रुपये तक आसानी से कमा सकती हैं। ये आमदनी उनके घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बच्चों की शिक्षा, दवाई का खर्च, घरेलू जरूरतें और भविष्य के लिए बचत करना संभव हो जाता है। इस योजना में विधवा महिलाओं, विकलांग महिलाओं और आदिवासी या पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। यह व्यवस्था समाज के सबसे कमजोर वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाने में सहायक है। इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ निर्धारित पात्रता मानदंड हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदक एक भारतीय महिला होनी चाहिए और उसकी आयु 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह आयु सीमा इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि इस उम्र में महिलाएं काम सीखने और व्यवसाय चलाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक के पास कोई नियमित आय का साधन नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त के अनुसार परिवार में कोई व्यक्ति नियमित रूप से अच्छी कमाई नहीं कर रहा होना चाहिए। चौथी आवश्यक बात यह है कि आवेदक के नाम पर कोई महंगी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन सभी मानदंडों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ उन महिलाओं को मिले जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। विशेष प्राथमिकता वर्ग और सामाजिक न्याय। फ्री सिलाई मशीन योजना में सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष वर्गों को प्राथमिकता दी गई है। विधवा महिलाओं को सबसे पहली प्राथमिकता मिलती है, क्योंकि अक्सर उनके पास आय का कोई नियमित साधन नहीं होता और वे पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहने को मजबूर होती हैं। शारीरिक रूप से विकलांग महिलाएं भी इस योजना में विशेष स्थान रखती हैं, क्योंकि उनके लिए बाहर जाकर काम करना कठिन होता है। एकल महिलाएं जो अपने बच्चों का पालन पोषण अकेले कर रही हैं, उन्हें भी प्राथमिकता मिलती है। आदिवासी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान है। यह व्यवस्था समाज के हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज। फ्री सिलाई मशीन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया को जानबूझकर सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। आवेदन करने के लिए सबसे पहले पीएम विश्वकर्मा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmvishwakarma.gov.in पर जाना होता है। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद नया रजिस्ट्रेशन करना होता है और सभी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होती है। इसके बाद योजना का आवेदन फॉर्म भरना होता है, जिसमें पारिवारिक, आर्थिक और व्यक्तिगत विवरण देना होता है। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर अपलोड करना होता है। सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद कैप्चा कोड भरकर फॉर्म को सबमिट कर देना होता है। चयन प्रक्रिया और वितरण व्यवस्था। आवेदन जमा करने के बाद एक व्यवस्थित चयन प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें सभी आवेदनों की जांच की जाती है। पहले चरण में दस्तावेजों का सत्यापन होता है और यह देखा जाता है कि आवेदक सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है या नहीं। दूसरे चरण में प्राथमिकता के आधार पर सूची तैयार की जाती है, जिसमें विधवा, विकलांग और आदिवासी महिलाओं को प्राथमिकता मिलती है। तीसरे चरण में अंतिम चयन की जाती है और चुनी गई महिलाओं को सूचना दी जाती है। चयन के बाद निर्धारित समय और स्थान पर सिलाई मशीन का वितरण किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाती है और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सख्त निगरानी रखी जाती है।
आवेदन से लेकर सिलाई मशीन प्राप्त करने तक आमतौर पर 2 से 3 महीने का समय लगता है। योजना का सामाजिक प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं। फ्री सिलाई मशीन योजना का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। इस योजना से लाभ उठाने वाली महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने परिवार और समाज में एक सम्मानजनक स्थान पा रही हैं। कई महिलाओं ने छोटे स्तर पर शुरू करके अपना व्यवसाय बड़े स्तर तक पहुंचाया है और दूसरी महिलाओं को भी काम दिया है। यह योजना महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। भविष्य में सरकार इस योजना को और भी व्यापक बनाने की योजना बना रही है। कुछ राज्यों में सिलाई मशीन के साथ साथ बुनियादी सिलाई प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि महिलाएं बेहतर तरीके से काम कर सकें। इस योजना की सफलता को देखते हुए अन्य शिल्प विकास योजनाओं को भी इसी तरह से लागू करने पर विचार किया जा रहा है।